स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे, लोकतंत्र कहाँ बची फिर? हमको जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री को माफ़ी जो है अध्यक्ष से मांगनी चाहिए। अगर सदन में रहते तो इस मामले को कल रेज करते। आप हिटलर शाही करना चाहते हैं, राजद के रहते, तेजस्वी यादव के रहते हुए हिटलर शाही आपकी नहीं चलेगी। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार की राजनीति में हमेशा ही गायब होने का जो तमगा है वो तेजस्वी यादव पर लगता रहा है। कल विधानसभा में जिस तरीके से घटना घटी, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सदन के अंदर जो घटना घटी, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच जो नोकझोंक हुई, जो बातें हुई, जो गुस्सा हुआ, उस समय भी ये कहा जाने लगा, अब उस समय भी तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद नहीं थे और सब तरफ ये चर्चा आम हो गई कि तेजस्वी यादव ने फिर से मौका जो है वो मौका चूक गए। जी हाँ, आपको बता दें कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब तेजस्वी यादव रहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भवन में चले जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं है, को भवन से बाहर निकल करके आ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो तमाम बातें भाई वीरेंद्र, राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कही। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया बातों बातों में कि अगर तेजस्वी यादव वहां रहते तो इस तरह की बात नहीं होती, सदन में इस तरह का हंगामा नहीं होता। आपको ये भी बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से स्पीकर विजय सिन्हा को खरी खोटी सुनाई, मजबूत विपक्ष रहने के बावजूद भी, कहते हैं कि बिहार में जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूत है, मजबूत विपक्ष रहने के बावजूद भी विपक्ष की तरफ से एक आवाज़ नहीं सुनाई दी। पहले ही हमने बताया कि विपक्ष की बात छोड़िए, कई विधायक वहाँ पर थे, गठबंधन की पार्टी के विधायक लोग भी वहां पर थे, उन लोगों ने भी आवाज़ नहीं उठाई और विपक्ष ने भी आवाज़ नहीं उठाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके आगे अपनी आवाज़ उठाने की। वजह थी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्ष की ज़्यादातर जो कुर्सियां थी वो खाली थी और यही वजह रही कि विपक्ष की तरफ से कोई भी आवाज़ भी नहीं उठी। लेकिन आज इस मामले पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो घटना है वो पूरी तरीके से निंदनीय है। आप खुद सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। और ये अद्भुत है, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का एमएलए अपने ही मंत्री को कुछ आरोप लगाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सरकार पे आरोप लगाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं कई आरोप लगा करके। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने इससे पहले भी स्पीकर को उंगली दिखाते हुए क्या कहा था। कल जो हुआ बहुत दुखद है। आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे, लोकतंत्र कहाँ बची फिर? इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो भी मुख्यमंत्री द्वारा। ये बड़ा निंदनीय है। क्या क्या नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने, क्या क्या नहीं कहा। सवाल तो जायज़ था। हमको जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री को माफ़ी जो है अध्यक्ष से मांगनी चाहिए, वरना ऐसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिहार विधानसभा का। सबसे बड़ी पंचायत बिहार की है और वहाँ आप इस तरह का रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। जब अध्यक्ष को ही आप नहीं पूछते, मानते ही नहीं हैं, ये तो एक दृश्य दिखाया कि भाई ये तानाशाह का दौर चल रहा है।